मथुरा स्थित गोवर्धन की धरती भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन इस पावन धरती पर कल्याण करोति मथुरा के तत्वाधान में एक विशाल सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए विशाल हवन का आयोजन गोवर्धन रोड पर संपन्न हुआ, जिसमें वृक्ष के तमाम विद्वतजनों ने अपने आशीर्वाद वचन से आयोजित कार्यक्रम में चार चांद लगाए। निर्माण के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि कल्याण करोति एक ऐतिहासिक संस्थान बनने जा रही है, जिसके द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से युक्त नेत्र चिकित्सालय का निर्माण करने जा रही है। इसके निर्माण से केवल ब्रज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के तमाम इलाकों में अपनी सेवाएं देने में सक्षम हो सकेगा। इस अवसर पर जगत गुरु पीपा द्वाराचार्य परम पूज्य श्री बलराम दास देवाचार्य जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक महोत्सव समिति दीनदयाल धाम, मथुरा के मंत्री अशोक कुमार टेंटीवाल, भागवत कथा व्यास महेश भारद्वाज, कोसी कला के वरिष्ठ समाज सेवी पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा सुपनिया, लक्ष्मी ग्रुप के निदेशक गजेंद्र शर्मा, ट्रस्टी धनेश मित्तल के अलावा कई गणमान्य अतिथियों ने भी शिरकत की थी। आइए अब आपको बताते हैं कि अन्य अतिथियों ने इस आयोजित कार्यक्रम में क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। कल्याण करोति विगत 40 वर्षों से लगातार नेत्र रोगियों की सेवा का काम कर रही है। मथुरा के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ से जो नेत्र रोगी लगातार इस समय जो संचालित है कल्याण करोति द्वारा श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सा संस्थान, वहाँ पर प्रतिदिन नेत्र रोगी आते हैं और संस्था उन लोगों का, गरीब लोगों का नेत्र ऑपरेशन निःशुल्क रूप से संपन्न करती है। परंतु संख्या इतनी ज़्यादा है अंधता की कि उसके लिए एक मथुरा में बड़े नेत्र चिकित्सालय की स्थापना बहुत समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और उसी क्रम में एक सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सालय मथुरा में स्थापित हो जाए, उसकी भी संस्था का एक संकल्प था। सौभाग्य से हमें एक 5 एकड़ का भूमिखंड आदरणीय कृष्ण कुमार खंडेलवाल जी के द्वारा मथुरा गोवर्धन रोड पर प्राप्त हो गया और 13 दिसंबर को इसका भूमि पूजन परम पूज्य संत जनों के मार्गदर्शन में हुआ। आज 6 अप्रैल को हम लोग कार्य का शुभारम्भ कर रहे हैं। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का व्यय आएगा। हमारी चेष्टा होगी कि आने वाले समय में ब्रज से कोई भी ऐसा नेत्र रोगी जिससे किसी आँखों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मथुरा से उसको वापस न जाना पड़े। मैं अनुरोध करूँगा ब्रज और ब्रज के आसपास के जो विशिष्ट लोग हैं इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि ये भव्य रूप में नेत्र चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाए और जनता की सेवा के लिए समर्पित हो सके। ये जो कल्याण यहाँ हॉस्पिटल की जो व्यवस्था हो रही, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल मथुरा में है, लेकिन वहाँ पे जगह पड़ रही थी। 70-80 लोगों का हम ऑपरेशन प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर करने के लिए ये भूखंड हमें 25 बीघे का भूखंड है और इसमें लगभग 200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। और ये वो कार्यक्रम है अस्पताल बनाने का, जो ये हॉस्पिटल बना रहे हैं 250 बेड का, और आज की डेट में भी इनका जो हॉस्पिटल है वो मेरे ख्याल से 80-90 ऑपरेशन फ्री में करता है, पर डे करता है। तो इनका लक्ष्य है करीबन 1500 कम से कम ये पर डे कर सकें। तो ये मेरी मनोकामना है सुनील शर्मा जी को कि इनका जो सपना है वो पूरा हो, और हम लोग भी यही कहेंगे आप लोगों से, और जो हमारे मित्र हैं जो भी हैं, जितना भी सहयोग हो वो कल्याण करोति सुनील शर्मा जी को हेल्प करें। बहुत बहुत क्या मैसेज है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सुनील शर्मा जी को, जिनके माध्यम से आज हमें यहाँ आने का मौका मिला। हम एक जो है कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसी के माध्यम से हम जो है यहाँ पर आए थे काम करने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कल्याणम करोति के जनरल सेक्रेटरी हैं मूलचंद गर्ग। आइए पूछते हैं कि इनका क्या कहना चाहिए सर? आज जो ये कार्यक्रम हुआ है कल्याण करोति के अंतर्गत, ये द्वितीय चरण का कार्यक्रम है। प्रथम चरण में इसका भूमि पूजन हुआ था और आज हवन यज्ञ करके संत जनों के आशीर्वाद से यहाँ पर आज निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया जा रहा है। जैसे कल्याण करोति पिछले 31 वर्ष से जन सेवा के कार्य करती चली आ रही है, चाहे वो दिव्यांगजनों की सेवा हो, चाहे वो मंदबुद्धि बच्चों के विकास का कार्य हो, अथवा जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके
ऑपरेशन की व्यवस्था हो, सभी निःशुल्क रूप से ये व्यवस्थाएं चलती चली आ रही हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं पंडित योगेश दुबे जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लोक दल पार्टी के। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी तरफ से क्या मैसेज है। सर बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं, आप ये पहले भी कल्याणकारी योजना करते आ रहे हैं मथुरा में, अब इतना बड़ा एम्पायर लेके चल रहे हैं, तो इस पे विषय पर आपका क्या उद्देश्य है और मतलब मैसेज क्या क्या? देखिए, मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय श्री सुनील जी के जो जन भावना के कार्य हैं, ऐसे कार्य हैं जिनकी श्रेणी एक इतिहास में दर्ज करने लायक है, और निश्चित तौर पे मैं इनकी सरलता, सौम्यता और इनकी मानवता के जो कार्य हैं उसके लिए मैं इनको धन्यवाद नहीं बल्कि एक सलूट करता हूँ निश्चित तौर पर। और जिस दिन भूमि पूजन हुआ था उस दिन भी मैं आया था, और यहाँ पर चूँकि एक भव्य हॉस्पिटल बनने जा रहा है और उस हॉस्पिटल की जो औपचारिकता है उनको लेकर के निश्चित तौर पर सुनील जी ने और सहयोगी साथी जितने भी हैं उनसे उदाहरण पूर्ण की है, जिसके लिए वो वास्तव में बहुत ही हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये निश्चित तौर से ये हॉस्पिटल जो बनेगा ये मथुरा जनपद के लिए नहीं, बाहर से जितने भी लोग आएंगे उन सबके लिए ऐतिहासिक होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दुबे जी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लोक दल के। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े नेता है, उच्च कोटि के नेता है, वो लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर देखा गया कि इस तरह का राजनीतिक किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं देखा गया। लेकिन एक चीज़ और देखने के लिए मिली कि जो करौती संस्था है, इसके साथ सभी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ ऑनलाइन एसएम के लिए कैमरामैन थारकेश मीणा के साथ सचिन मीणा की रिपोर्ट।